मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है टिपू। टिपू एक रॉटविलर फीमेल डॉग है और प्यार किया ही नहीं उससे पहले सुसु कर दी। प्यार करते ही सुसु कर देगी। ये देखो तड़प रही है प्यार कराने के लिए, लेकिन अब ओवर एक्साइटेड होके ये इस टाइप से पहले उछल उछल के बाइट करते थे, वो नहीं कर रही है और नो बोलेंगे तो सुनेगी भी। और साथ में छोड़ा है जूही को। जूही एक जर्मन शेफर्ड मिक्स ब्रीड का डॉग है, हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए और इसे मैं कान खजूरा कहता हूँ, एक कान का खजूरा। तो फ्रेंड्स, अब छोड़ा है जॉय को जो कि एक लेब्राडोर है, और रॉकी को। रॉकी एक डॉबरमैन है और साथ में छोड़ रखा है टिपू को। टिपू जो कि एक रॉटविलर फीमेल डॉग है। अभी ये छोटी बच्ची है और ये भी एज हाइट पर्सनालिटी में तो बड़ा हो गया, लेकिन एज के वाइज अभी तक अडल्ट नहीं हुआ है, 1 साल का पूरा नहीं हुआ है, तो ये भी बच्चे में ही आएगा। पर इसकी हेल्थ और इसकी हेल्थ में काफ़ी फ़र्क है क्योंकि नो डाउट ये तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। क्या मेरे गोल गोल घूम रहे हो, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। रॉटविलर प्लस डॉबरमैन, मेरी चक्कर काटे जा रही है ये तो, और वो वहाँ सुसु कर रहा है। टिप्पू जॉय के साथ खेलने चाह रही है और रॉकी टिप्पू के साथ। पहले ये हर डॉग पर हमला कर देता था। कौन? टोनी, नहीं सॉरी रॉकी। रॉकी को और टोनी को दूसरे डॉग पसंद नहीं थे शुरुआत में जब आए थे, और अब तो सबके साथ मस्तियाँ करते हैं। अब 1-2 दिनों में ये भी चले जाएंगे, 2 मंथ्स इनको कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आगे है गोविंद। गोविंद आज ससुराल जा रहा है 2 दिन के लिए, तो अभी मॉर्निंग में से आके जा रहा है। रॉकी नहीं, रॉकी है। रॉकी को देखो मस्ती में पता ही नहीं चलता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब रॉकी को भेज दिया गया है पीछे की तरफ और उसके भाई का इंतजार किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आ गया टोनी। टोनी एक डॉबरमैन है, ये भी 2 मंथ्स के लिए आ रखा है और ये भी एज सेम ही है, एक ही घर से है और दोनों एक ही साथ घर जाएंगे थोड़े दिनों में, 1-2 दिनों में। साथ में जॉय और टिपू। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं ना, क्या बोलते हैं, स्कॉच और बटर स्कॉच। ये दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, किसी को कोई हार्म नहीं करते हैं और यहाँ खुश भी है। बस इनकी एक ही प्रॉब्लम है, ये खाना बहुत ही मुश्किल से खाते हैं। ये इनको बैड हैबिट्स है, बस ये एक ही बैड हैबिट है, मैं तो ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि अनलीज घूम सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, किसी भी डॉग से कभी नहीं झगड़ेंगे। बहुत ही संस्कारी और प्यारे भोले बच्चे हैं ये दोनों। और प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को इतने भोले हो गए हैं कि अब हाथ से खिलाने की आदत पड़ चुकी है, तो उसका कोई मुझे दूर दूर तक इशारा दिख नहीं रहा है कि कैसे छुड़ेगी। क्योंकि हम लोग ट्राई कर सकते हैं, पर मैम और सर, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, इतना 100% नहीं कर सकते वो काम। वो थोड़ा भी ये अनकंफर्टेबल होते ही उसे हाथ से खिला देंगे। वो इन्हें भूखा 1 दिन छोड़ो कुछ घंटे भी नहीं रहने देना चाह रहे। हेल्थ पर्सनालिटी वगैरह सब ठीक है, हल्के थोड़े मोटे कह सकोगे, लेकिन खाना तो इतना कम खाते हैं दोनों, इतना कम खाते हैं कि क्या ही बताऊं। दोनों है बढ़िया। ये कालक उसको कूलर के कालक लगी है, कूलर की, अच्छा वो पट्टी से लगी है, करेक्ट। कूलर की पट्टी है ना, नीचे लोहे की वो शीट वर्क बिछी हुई है ना, उस शीट की कालक लगी है उसको, जो नहाने से उतर जाएगी ये वाली। फ्रेंड्स, दोनों खेल करके थक गए हैं, तो ये बाहर वेट कर रहा है इसका कि इसके साथ खेल लूँ, तो इसलिए हमने छोड़ा है मैगी को। मैगी एक गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है, मेरा ही डॉग है, ये भी मैं इसे भी मोटा मानता हूँ और नो डाउट मेरी
वो देखो बाहर, ये बड़ी का वेट कर रही है, बड़ी का। ये जो बाहर फीमेल डॉग खड़ी है इंडियन वाली, ये बड़ी का वेट कर रही है। बड़ी अच्छा लगता है इसको। देखो दिखाता हूँ। हाँ, बड़ी के लिए वेट कर रही है। कल बड़ी के साथ खूब खेल लिए ये। फ्रेंड्स, अब छोड़ा है बड़ी को। बड़ी एक जर्मन शेफर्ड है। संडे को चला जाएगा ये भी। और ये 700 किलोमीटर दूर से आया है हॉस्टल पर प्लस बिहेवियर ट्रेनिंग पर। और नो डाउट बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। ऑलमोस्ट 1 मंथ पूरा होने को है। और नो डाउट बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन था इसका। और कुछ बातें हैं जो ओनर के साथ शेयर करेंगे। और नो डाउट वो देखो उसकी बाहर आ गई है वो गर्लफ्रेंड। देख लो, वो आ गई, देख लो आ गई। बोला ना बड़ी की खास है वो। अब जब भी वॉक करने जाते साथ में रहती है। इंडियन ब्रीड बहुत ही शानदार दोस्त बनी है बड़ी की। वो देखो बाहर ही खड़ी है और मैगी उसको तेल घुमा रही है। ये देखो ये आ गया बड़ी। जबरदस्त है बड़ी की दोस्त। फ्रेंड्स, अब छोड़ा है जैफ को। जैफ एक लेब्राडोर है और ये चिंकी की तरह मस्ती खो रही। इतनी मस्तियाँ आती है इसको, इतनी मस्ती आती है क्या ही बताऊँ। और एक और प्रॉब्लम है कि मस्ती करते करते घुराने लग जाता है। वो हर डॉग के लिए सही नहीं है। देखो इस पर भी करने लग गया। ये खेलने के लिए कर रहा है लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। इससे हमला हो सकता है किसी भी डॉग पर, कोई भी। तो ये खेलने का तरीका सही नहीं है। और ये आ रखा है बाड़मेर से 1 मंथ के लिए हॉस्टल पर। ये भी हॉस्टल आता जाता रहता है और इस बार आया है 1 मंथ के लिए। तो फ्रेंड्स, अब छोड़ा है ब्रूनो को। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है और हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए। और ये भी किसी को कुछ नहीं करता, अच्छा है। नो सुनता है, बॉडी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है पूरी तरह से। तैयार हो गया छोरा। फ्रेंड्स, अब छोड़ा है विस्की को। विस्की एक लेब्राडोर है और हॉस्टल पर आ रखा है 2 मंथ्स के लिए। 1 मंथ कंप्लीट हो गया, सेकंड चालू है। और साथ में है टीपू। फ्रेंड्स, अब छोड़ा है रॉकी को। रॉकी एक लेब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए। और साथ में है टीपू। टीपू को पसंद करने लगा है और हर किसी डॉग के साथ ही खेलता है। आपने देखा, इसको मर्जी हो उसी के साथ खेलता ही है। फ्रेंड्स, अब छोड़ा है विस्की को। विस्की एक निकिता ब्रीड है और ये भी आ रखा है हॉस्टल लंबे समय के लिए। साथ में खुशी और मैगी। इसे टिप्पू के साथ नहीं मिलाया जा सकता। टिप्पूड़ी बहुत टिप्पूड़ी को नुकसान कर सकता है ये। फ्रेंड्स, आज हम देंगे मल्टीविटामिन, आरबीसी, कैल्शियम। और एक कमेंट्स आया था कि कैसे टैबलेट या कैसे ये किस मात्रा में देनी चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं बता दूँ। आप इन्हें चाहो तो अगर छोटे बेबीज़ हैं तो 2.5 ml दे सकते हो। बड़ा अडल्ट डॉग है तो आप 5-5 ml दे सकते हो सुबह से। और आप चाहो तो एक ही टाइम दोगे अगर दिन में तो भी चलेगा। ये क्यों देते हैं बोल तो इससे डॉग्स की वो सारी पूर्ति हो जाए जो खाने में ना हो सके। मल्टीविटामिन, कैल्शियम और बाल ना झड़ना, खून साफ करना, ये सारी चीज़ें, खून बढ़ाना वगैरह, ये चीज़ आरबीसी। ये आप डेली बेसिस पर भी दे सकते हो और कोई भी एज में दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब जब डॉक्टर लिखे तभी दे सकते हो। ये वो मल्टीविटामिन कैल्शियम है जो खाने के साथ या खाना जो अपन देते हैं उसमें पूरा प्रोटीन वगैरह ना हो, तो इनसे उनको हेल्प मिलती है। इससे थोड़े बहुत बाल भी झड़ना कम होते हैं और नो डाउट ग्रोथ भी अच्छी रहती है। 5 ml खाने में एक बार के टाइम में दे सकते हो आप। और साथ में हम बिस्किट्स, ठीक है, पहले बिस्किट सब में डाल देंगे, डाल दो। और उसके बाद फिर ये 5-5 ml सब। फ्रेंड्स, अब सबको देने जा रहे हैं। आज सबसे पहले इन दोनों भाइयों को दिया गया है। ये दोनों तो खाएंगे नहीं, फिर भी इनको दे तो दिया जाएगा क्योंकि दवाई मिला हुआ तो ये बहुत ज़्यादा होशियार है, खाएंगे नहीं। वैसे बिस्किट ये खा लेंगे और इनके लिए नॉर्मल बिस्किट मैंने यहाँ रख रखा है, ये खिला देंगे इनको बाद में।
जूही भी नाटक तो करेगा, बड़ी भी नाटक कर सकता है, लेकिन बड़ी बाद में खा लेगा, पहले नाटक करेगा बाद में खा लेगा। ये देखो कल के दिन शायद, हाँ कल के दिन इसको प्लेन दिया था ना, इसलिए अब वेट कर रहा है, लेकिन खा लेगा। खाने के बाद ही मैं दूंगा इसको, नया दूंगा ही नहीं। ये भी ट्राई कर रहे हैं, इनको एक नया वो प्याला रख दो। निकाला तो है देखो, एक बाहर पड़ा है बिस्किट, वो उसमें से एक सादा भी दे दे, सादा। इसने तो पूरा ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है, जिसकी ने भी ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है, मैगी ने भी ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है, रॉकी भी ऑलमोस्ट फिनिश करने वाला है। ये दोनों भी, अब इन दोनों ने खाना स्टार्ट कर दिया। देखो एक तो दवाई वाला खा रहा है, एक प्लेन खा रहा है जो ठीक है, दोनों खा रहे हैं। बिस्किट से खाते हैं ये दोनों, वेट कर रहे हैं। इसने पूरा फिनिश कर दिया, इसने पूरा फिनिश कर दिया। ये है आज का अपडेट।